आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और धन्यवाद करती हूँ बीते समय परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतने हफ्ते अब तक परमेश्वर ने बहुत सी गवाहियां हमारे जीवन में बनाई और अपने धर्मी दाहिने हाथ से वो हमको संभाले रखा। परमेश्वर की सभी बातों के लिए वचन में भी लिखा है कि हर वक्त उसका धन्यवाद करो और हर बात में उसको, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से। तो आज के वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगी। खुदावन पिता, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते जो आपने दिया मेरे पिता। वचन आपका है मेरे परमेश्वर पिता। अपने अभिषेक को आप उंडेलिएगा मेरे प्रभु, और अपने वचन के द्वारा आप सबसे बात करिएगा मेरे पिता। प्रभु यीशु, आपके नाम से कहते हो, आपके वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदलने पाए। अपने वचन के द्वारा यीशु नासरी, आप लोगों के हृदय को छुइएगा मेरे प्रभु। आपकी इच्छा इस वचन के द्वारा पूरी होने पाए प्रभु जी। बोलने वाली मैं नहीं प्रभु जी, बल्कि पवित्र आत्मा आप हैं। आप अपने लोगों से बात करिएगा। सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा मैं आपको देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। और बहुत बार लोग इस चीज को कहते हैं कि बहुत सी चीजों को बहुत ही लाइटली लेते हैं, ये तो बहुत ही मामूली सी चीज है, ये तो बहुत ही, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बहुत ही हल्के में लोग जो हैं कुछ कुछ अपनी चीजों को लेते हैं। लेकिन हमारा लेना और परमेश्वर का देखना बहुत अलग है, बहुत अलग है। और वचन हमें यही सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों को या अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी चीजों को हम अपने नजर से नहीं देखें, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखें। जैसे कि हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, जबकि यूहन्ना पहला उसके 46, जॉन चैप्टर 1 वर्स 46 में लिखा है, नतनएल ने जब पतरस का भाई उसके पास आता है, तो वो कहता है कि यीशु मसीह के बारे में उसको बता रहा होता है। तो तब कहता है, नतनएल उससे कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? तो फिलिपुस उसके पास आता है। हाँ, फिलिपुस ने उससे कहा कि चलकर देख ले, चलकर देख ले। तो वो क्या कहता है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? मतलब क्योंकि नाजरत एक छोटा सा हुआ है, तो उसको बहुत ही हल्के में वो लेता है। कई बार हमारे साथ भी हम ऐसे देखते हैं कि लोग कह रहे होते हैं, ये तुमसे क्या हो पाएगा, मतलब इतने कम पैसों में हम क्या कर सकते हैं, या इतने कम स्ट्रेंथ में हम क्या कर सकते हैं, या हमारे पास बहुत ही ये मामूली सा जीवन है, इस जीवन से हम कैसे परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, या हमारे पास इतना कुछ भी बहुत बड़ा वो नहीं है, या बहुत पैसे नहीं है, या बहुत इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं हो सकता। इस छोटे से घर से क्या परमेश्वर को महिमा मिलेगी? मतलब कई बार लोग जो होते हैं ना, चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ हमसे कहता है। जैसे कि हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को क्या करा था, खाना खिलाया था, तो इसमें लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय, इसको जब हम खोलते हैं और उसकी 8वीं आयत में, जब सब वो भीड़ यीशु मसीह के पास आती है, और तब यीशु मसीह पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ है। मतलब जब यीशु ने अपनी अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? मतलब उसने भी, अंद्रयास ने भी क्या कहा, हमारे पास बस इतनी सी ही रोटी है ना, और इतनी सी ही बस 5 रोटी 2 मछली, इससे क्या होगा? ये है क्या? मतलब
अब जो उनके पास जो चीज थी वो उनके नजर में क्या थी, बहुत ही कम थी। एक्चुअल में वो कम थी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो ये भूल गए थे, देख भी रहे थे, उन्हें पता है यीशु मसीह को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को क्या हुआ, उन्होंने बोला इससे क्या होगा, इतने से क्या होगा, है ना। कई बार लोग भी जब बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे जो एजुकेशन है उससे क्या होगा, तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, है ना। कई बार लोग भी क्या कर रहे होते हैं, डिस्करेज कर रहे होते हैं। कई बार लोग अपने लिए कह रहे होते हैं हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारे पास इतने इतने पैसे नहीं है, इससे क्या होगा, इतनी सी कमाई में हम घर कैसे चलाएंगे, इतनी से हमारे पास नौकरी नहीं है, शादी कैसे होगी, हमारे पास पैसे नहीं है, इलाज कैसे होगा, हम घर लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतना कर्जा है, कैसे होगा, है ना। तो लेकिन आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपनी नजरों को हमको यीशु मसीह पर लगानी है, क्योंकि और जो भी हमारे पास है हमें एक्चुअल में वो यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है कि प्रभु तू देख, तू बढ़ा, हमें पता है तूने पहले भी किया था, तो आज भी करने में उतना ही सामर्थ्य परमेश्वर है। इसमें क्या होगा, परमेश्वर हमें पता है कि तू करेगा। उसने भी कहा कि इससे क्या होगा, है ना। छोटी छोटी चीजें जब परमेश्वर ने, यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने, हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, सॉरी निर्गमन में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से बातें करी और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू जा फिरौन के पास, आ मैं तुझे भेजता हूँ। तो मूसा कहता है मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को निकाल के लाऊं कि वो मुझे सुने, मैं कौन हूँ, हु एम आई, ठीक है। मैं उनसे क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा। तो परमेश्वर कहते हैं उससे कि उनसे कहना कि मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर ने भेजा। तो मैं बताना चाहती हूँ आज जो लोग जो अपने जीवनों में इस चीज को, जिनके दिमाग में, जिनके हृदय में ये चीज बसी हुई है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत बीमारी में हैं, या हम बहुत कर्जे में हैं, या बहुत लड़ाई झगड़े में हैं, या हमारे घर में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, या हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं आज उन लोगों को ये एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप, मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर के आप बच्चे हो। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। मैं जो हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर हूँ। मैं जो हूं, मैं तुम्हारा चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जो हूं, मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जो हूं, मैं सृष्टि करता परमेश्वर हूँ। मैं जो हूं, मैं पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जो हूं, तुम्हारी सामर्थ्य बनने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जो हूं, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। मैं जो हूं, मैं यीशु मसीह को जो 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 मुर्दों में से जिलाने उठाने वाला परमेश्वर हूं, तो तुम्हें भी जिंदा क्यों नहीं करूंगा, तुम्हें भी जिंदा क्यों नहीं करूंगा, तुम्हारे डेड ऑर्गन्स को मैं जिंदा क्यों नहीं करूंगा। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं, मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूं, मेरी सामर्थ्य पर भरोसा करो। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना है, हमें अपने लिमिटेशंस को नहीं देखना, उससे बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैं जो हूं सो हूं, मैं कौन हूं, आप कहो अपने आप में कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। आई एम हु आई एम, मैं हूं, मैं ऐसे ही हूं, है ना। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने गिदौन से कहा तू अपनी इसी सामर्थ्य में जा। प्रभु मेरी क्या सामर्थ्य है, तू इसी सामर्थ्य में जा, मैं तेरी सामर्थ्य बनूंगा, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर तेरे साथ है ना। हम कहेंगे प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं इन एग्जाम्स को कैसे लिखूं, मैं कैसे करूं। तो यीशु मसीह कहेंगे मैं जो हूं सो हूं, मैं तेरे साथ हूं। यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। कहो हमारे पास पैसे नहीं है प्रभु, इलाज कैसे होगा, हमारा क्या होगा प्रभु। तो यीशु आपसे कह रहे कि मैं जो हूं सो हूं, मैं, ये मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस चंगाई को लेकर जाओ, उस चंगाई को लेकर जाओ। जब तक वो रोटी, वो मछली उस बच्चे के पास रही, वो बड़ी नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं हुई। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, धन्यवाद के साथ, यीशु मसीह ने सिर्फ धन्यवाद किया और वो बांटते चले गए। हमारे पास जो भी हमारे लिमिटेड स्ट्रेंथ है, जो भी हमारी लिमिटेड नॉलेज है, जो भी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड चीज है, लेकिन आप ये देखिए कि हम किसको हम पुकारते हैं।
हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा खुदा कौन है, हमारी नजरें किस पर होनी चाहिए, है ना। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है ना। उस औरत के पास जो विधवा थी, मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी भर तेल, हम खाएंगे और हम फिर मर जाएंगे, है ना। लेकिन उसमें भी उसने क्या किया, उसने सर्व किया, उसने सर्व किया, उसने वो परमेश्वर के दास के लिए उसने सर्व किया। उसने उस दास को नहीं दिया, बल्कि उसने वो परमेश्वर को दिया। आप जो भले काम करते हो, अपनी कमी घटी में से भी आप जो परमेश्वर के लोगों के लिए करते हो, आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तो मैं बताना चाहूंगी, आपके खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, आपके भंडार हमेशा भरे पूरे रहेंगे, आप कभी भूखे नहीं सोओगे, आप कभी भूखे नहीं सोओगे। अपनी स्ट्रेंथ को नहीं, बल्कि उस परमेश्वर को देखें। तभी पौलुस कहता है, मैंने हर परिस्थिति में कंटेंट रहना, संतुष्ट रहना सीखा है, संतुष्ट रहना सीखा है ना। वो कहता है, आगे वो कहता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं तेरे को कह रहा है, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। कई बार लोग अपने आप में इस चीज को सोचते हैं ना, हम इतने परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट्स नहीं है, हमें कोई पसंद नहीं करता, हमारे इतने सर्कल नहीं है, हमारा इतना कोई फ्रेंड्स नहीं है ना। हमारे पास कुछ ऐसा वो नहीं है कि लोग हमको आगे भेजें या वो करें। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर आपके साथ है ना, वो सही टाइम पे राइट जगह आपको खड़ा करेंगे और अपने अभिषेक से आपको भरेंगे। लोग चाहे आपके लिए कुछ भी बोले, लोग चाहे आपके लिए कितनी आपको निरादर के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए करें, लेकिन आपको ये याद रखना है, आप जो हो सो हो। अपने आप को उस ऊंचाई पर उस परमेश्वर के साथ आपको देखना है, क्योंकि आप उसकी संतान हो। हालेलुया, आप उसकी संतान हो, हम उसकी संतान है, वो परमेश्वर हमारी सामर्थ है। आगे वो लिखता है, उसमें लिखा है कि परंतु परंतु 2 कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, ये जो परमेश्वर का ये जो अभिषेक है ना, परमेश्वर के ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, परमेश्वर ने जो हमको अपने राज्य के लिए चुना है, ये मामूली बात नहीं है। इसमें लिखा है कि वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है, और ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से है। मिट्टी के बर्तन, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमको उठाया और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया। ये सबसे बड़ी आशीष है, और ये धन ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो हम परमेश्वर के अपने पिता के हाथ में जो उन्होंने हमारी तस्वीर ऐसे खोद के बनाई है ना, उसको कोई परमेश्वर के हाथ से मिटा नहीं सकता। और ये सबसे बड़ी आशीष है, मैं बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी आशीष है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 26 से लेके 31 आयत, इसमें लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, और जो लोग जिन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है कि अरे इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये इंटेलिजेंट ही नहीं है, ये बुद्धि है ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान से सुनो। वो कहते हैं, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों के लिए, मूर्ख जो मूर्ख है ना, उनको परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया, उन्हें जो है उनको क्या करें, व्यर्थ ठहराए। ये जो क्वालिटीज लिखी है ना, कि ना तो बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन, बल्कि मूर्ख, निर्बल, नीच, तुच्छ, और जो है भी नहीं, ऐसी क्वालिटी के लोगों को आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उनको परमेश्वर ने चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है। ये क्वालिटीज एक टाइम था, ये क्वालिटीज मेरे अंदर थी, ये मेरे अंदर थी। मैं बिल्कुल आई वॉज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को चुना, अपनी महिमा के लिए चुना।
परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से भरा, परमेश्वर ने अपने दानों वरदानों से भरा, और वो अपने दर्शनों के द्वारा मेरी अगुवाई करते चले गए। जो कुछ भी नहीं थे, जो तुच्छ थे, तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने आप में रिजेक्टेड महसूस करते हो, अपने आप में कम महसूस करते हो, या लोग आपको इस तरह का महसूस कराते हैं, तो अपने अपने अंदर किसी भी तरह का दुख नहीं आने दें, बल्कि आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, ताकि वो जो ज्ञानवान है, परमेश्वर उनको व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। और ये ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, और धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। जो घमंड करे वो किस पे घमंड करे? प्रभु पे घमंड करे, प्रभु में घमंड करे, है ना। एक टाइम था जो इतनी बड़ी सेना जो थी, वो एक पूरी बड़ी इस्राएली सेना होते हुए भी गोलियत को नहीं मार पा रही थी, लेकिन एक छोटा लड़का गया, है ना। उसको लोग देख रहे होंगे, उसके भाइयों ने भी उसको डांटा, ठीक है, उसको लोग देख रहे होंगे, उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये मरने जा रहा है ना। इस तरह की बातें उसके भी सुनाई में आ रही होगी, लेकिन वो छोटा था, और उस छोटे बच्चे के द्वारा, उस लड़के के द्वारा ही परमेश्वर ने उस जायंट गोलियत को मार डाला। सारी महिमा उस परमेश्वर को, सारी महिमा उस परमेश्वर को। तो हमारे जीवन में भी जहां पर भी हम कमजोर हैं, जहां पर भी हम निर्बल है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें सॉरी मत फील करिए, उसमें अपने आप में उदासी मत लेकर आइए, कम मत महसूस करिए, बल्कि उस चीज का परमेश्वर के हाथ में हमें देने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, तू इस चीज को बढ़ा, तू इस चीज को आशीष दे, है ना। तू मुझे बढ़ा, तू मुझे उठा, तू मेरी स्ट्रेंथ को जानता है परमेश्वर, तू मेरी स्ट्रेंथ बन मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपके पास है, लेकिन जब तक वो आपके अंदर रहेगा और लोगों की बातों को सुनते रहोगे, कुछ नहीं होगा, बल्कि और दबते जाओगे। लेकिन जिस क्षण आपके पास जो भी है, आप परमेश्वर के हाथ में दे दोगे, आप चमत्कार को देखने पाओगे, आप चमत्कार को देखने पाओगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि गिदोन के साथ परमेश्वर ने करा, है ना, जैसे कि दाऊद के साथ परमेश्वर ने करा, सारपत की उस विधवा के साथ परमेश्वर ने करा। इतना सा था, इतना सा, लेकिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, है ना। कुछ भी नहीं था, वो परमेश्वर, वही परमेश्वर कुछ नहीं से सब कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है ना। कई बार लोग कहते हैं हमारे पास इतनी सामर्थ नहीं है परमेश्वर, इतनी ताकत नहीं है, कैसे आगे बढ़े, हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के पास आए। जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में सौंपते, परमेश्वर के हाथ में सौंपते। मैंने देखा है रिपोर्टों को बदलते हुए यीशु के नाम से। वो परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। आपके घर की चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लोगों को जाकर बोलने की बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उसको बोल दें, अपना दरवाजा बंद करें और सिर्फ परमेश्वर से बात करें, सिर्फ परमेश्वर से बात करें। अगर आप जैसी भी परिस्थिति में हो, वो ये है ना, एक जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के आत्मा से ऐसा मगन हो जाते हैं कि हमें एक टाइम को पता नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हमें परमेश्वर के साथ उस समय तक परमेश्वर के इतनी नजदीकी में हमें जाना है कि हम अपनी परिस्थितियों को भूल जाएं, हम अपनी सिचुएशंस को भूल जाएं, है ना, कि परमेश्वर का वो अभिषेक ऐसा उतरने पाए कि सिर्फ हमारे मुंह से सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही निकलने पाए। जब परमेश्वर का भवन जब बनाया गया था, जब सारे याजक लोग तुरही बजा रहे थे, जब वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का बादल ऐसा उतरा, उस स्थान पे ऐसा भर गया कि वो याजक लोग खड़े नहीं रह पाए। इतना सामर्थ, इतना सामर्थ। आप जब परमेश्वर के पास जाओ,
अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, अपनी जो भी परेशानियां हैं, आप लेकर परमेश्वर के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो, सिर्फ उससे प्रार्थना करो। और जब आप परमेश्वर के पास बैठ जाओ, मतलब बैठ जाओ, आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए कि अच्छा ये हो सकता है, अच्छा वो हो सकता है। वो होली ऑफ होली, परम पवित्र वो जो जगह है ना, वो जो जगह थी ओल्ड टेस्टमेंट में जो हम पढ़ते हैं, जहाँ सिर्फ महायाजक जा सकते थे, साल में एक बार भेंट लेकर जाते थे। और जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और वो जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे जो वो फटा है कि अब हर कोई परमेश्वर के नजदीक जा सकता है। मैं बताना चाहती हूँ बहुत 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 ही ऐसी ये ट्रेजर है, ये ऐसी बड़ी आशीष है कि इसको हमको हल्के में नहीं लेना है। हम यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम परमेश्वर के उस नजदीक हम जा सकते हैं। और बताना चाहती हूँ वहां पर कोई शोर नहीं होता, वहां पर एक्स्ट्रा बातें नहीं होती, सिर्फ आप धन्यवाद की भेंट लेकर जाते हो, सिर्फ आप परमेश्वर के सम्मुख आप जाते हो। वो उस चीज को इमेजिन करो, वो जो जमीन और आसमान का जिंदा खुदा है, आप उसके सिंहासन के सामने जा रहे हो। आप कैसे बड़बड़ बड़बड़ करके बातें कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो जगह ऐसी है, जब यशाया ने उस दर्शन को देखा, उसने देखा वो जो स्वर्गदूत थे अपने मुंह को ढाके हुए, अपने पैर को ढाके हुए, और दो जो थे वो उड़ रहे थे। और उसने सुना कि जो स्वर्गदूत थे वो क्या गा रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, है ना। हम वचन में भी पढ़ते हैं ना, स्वर्गदूत यही तो गाते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, जो आने वाला है। मतलब स्वर्गदूत तक उस परमेश्वर के सामने जाने से वो थरथराते हैं। हम कैसे जा सकते हैं? हम एकदम ऐसे करके नहीं जा सकते। अपने आप को दीन करते हुए उस परमेश्वर के पास हमें जाने की जरूरत है कि प्रभु मैं जैसा भी हूं, तो यीशु के लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर, यीशु के लहू से धोकर मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं तेरे नजदीकी में जाना चाहता हूँ मेरे पिता। और मैं बताना चाहती हूँ, जब एक बार आप परमेश्वर के उस सिंहासन के पास, उसके उस नजदीकी में आप जाओगे ना, आप अपनी प्रार्थनाओं को भूल जाओगे। आपके मुंह से सिर्फ धन्यवाद निकलेगा, सिर्फ धन्यवाद निकलेगा, सिर्फ धन्यवाद करने लग जाओगे आप। बहुत बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब मैं अभी पिछले हफ्ते मैं दुआ कर रही थी, दुआ करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि मेरे मुंह से बस परमेश्वर की आराधना निकल रही थी और सिर्फ धन्यवाद निकल रहा था। और ऐसा लग रहा था, और मैं आत्मा में उस चीज को महसूस कर रही थी कि जो लोगों के लिए जो प्रार्थनाएं मुझे करनी है वो परमेश्वर ने सुन ली है, उनको परमेश्वर जानते हैं। मैंने सिर्फ धन्यवाद करना शुरू करा, धन्यवाद करना शुरू करा। आप चाहे जैसे भी हो, है ना, चाहे जैसे, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। टूटा मन यहोवा के सामने ग्रहण योग्य है। वो टूटे और पिसे हुए जो मन वाले लोग होते हैं ना, उनके नजदीक रहता है परमेश्वर। हालेलुया। जो हाई फाई लोग हैं, जो बहुत धन इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां रखते हैं, जो इन सब चीजों, दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, वो उनकी चीजें वो यहीं की यही रह जाती है। वचन में लिखा है ना, तुम पूरे संसार को जीत लो और अपने आत्मा को, प्राण को तुम खो दो तो क्या फायदा, क्या लाभ, है ना। लोग जो है ना, एक दूसरे को किस किस उनके स्टेटस को कैसे वो करते हैं, घर और गाड़ी देखकर। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं जिस तरह से देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि आपका अभिषेक कितना है, आपका जीवन परमेश्वर के लिए कितना आपने अर्पित किया हुआ है। वो लोग हमारी नजरों में, हमें लगता है कि वाओ, ये है जो परमेश्वर के नजदीकी में चलने वाले लोग हैं, इनसे परमेश्वर बात करते हैं। वाओ, मूसा कैसे परमेश्वर से बात करता था, एक भाई के समान, एक दोस्त के समान। मतलब वो लोग एक्चुअल में, ये लोग आशीषित लोग हैं। मूसा, दाऊद, नूह, मतलब वो परमेश्वर बोलते थे और वो सुन लेता था। मूसा कहता है मैं बोलने में हकला हूं, मैं बोलने में भद्दा हूं। परमेश्वर ने कहा इस मुंह को किसने बनाया? मैंने ही तो बनाया है। तू जा, तू जा, मैं तेरे साथ हूं,
तो मैं बताना चाहती हूँ, अपनी परिस्थितियों में अपने आप को रोके नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हिम्मत करें, आगे बढ़े, प्रार्थना करें और आगे बढ़े, परमेश्वर के वचन को लें और आगे बढ़े। इससे फर्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या कहते हैं, लोग आप पे क्या लेबल लगा लेते हैं, लगाने दीजिए, लेकिन परमेश्वर का लेबल आप पर लगा हुआ है कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो, और परमेश्वर ने आपको चैवन से बढ़कर बनाया है, और यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट, यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने आपको बुद्धि, समझ, ज्ञान के आत्मा से भरा है। आप निर्बल हो, अच्छी बात है। जब भी कोई मेरे से ऐसे कहता है ना मेरे में ये नहीं है, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर 20% आप में स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स 80% स्ट्रेंथ यीशु मसीह की आपको मिलेगी। तो सोचो आप कितने सामर्थ्य हो, कितने सामर्थ्य हो। हमको अपने हर सिचुएशन को परमेश्वर के वचन से देखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और ये कई बार लोग अरे ये तो बहुत ही तुच्छ व्यक्ति है, ये तो बहुत ही खराब व्यक्ति है, इससे कुछ भी नहीं होगा। मैं बताना चाहती हूँ, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। ऐसे ही लोगों को जो परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय धन रखा है ना, ऐसे ही मिट्टी के पात्रों में रखा है, ताकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले, ताकि लोग ये नहीं कहने पाए ओ हम अपनी विजडम से हम ये करते हैं परमेश्वर का काम। नहीं, सॉरी, ये परमेश्वर का काम है और ये आत्मिक काम है, और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के अभिषेक से ही होता है, इंसानों के सामर्थ्य से नहीं होता। अभी कोई मुझसे कह रहा था क्या आपका वचन, मतलब वो वचन उनको इतना छुआ था, इतना छुआ था कि उस घाटी में से उस वचन ने उस व्यक्ति को बाहर निकाला था, इस तरह से। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला, क्लियर करा, मैं कहा वचन मेरा नहीं है, ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है। बोलने वाले सिर्फ परमेश्वर होते हैं, बात करने वाला पवित्र आत्मा होता है। हमारा सिर्फ, मेरा सिर्फ शरीर है, ये आवाज है, और वो भी परमेश्वर की दी हुई है। क्यों? लेकिन वचन परमेश्वर का है, ये अभिषेक परमेश्वर का है, ये रेवलेशन परमेश्वर के हैं। परमेश्वर को पता है किसको कहां पर क्या जरूरत है, और इस आत्मिक मन्ना से, ये आत्मिक मन्ना है, ये शारीरिक संसारिक मन्ना नहीं है। इसको स्वर्ग से परमेश्वर ही देते हैं, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो जो निर्बल हैं, सो जो मूर्ख हैं, सो जो गरीब हैं, सो जो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास वो है जो इस संसार के धनवान लोग अपने धन से नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। और वो परमेश्वर ने हमको सेत मेत में दिया है, और हमें भी सेत मेत में देना है। वी आर मोर देन विक्टोरियस। वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषें हैं। वो आशीषें हमारे ऊपर हैं, हमारे ऊपर हैं। हम कहाँ पर रह रहे, बड़े घर में रह रहे, छोटे घर में रह रहे, हम जेल खाने में हैं, या हम आजाद हैं, या हम बीमारी के बिस्तर पर हैं, या हम लड़ाई झगड़ों के बीच में या कर्जे में, हम कहाँ पर भी हैं, लेकिन उस परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, और ये चीजें हमें रोक नहीं सकती, ये चीजें हमें दबा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हेलो, मैंने ही तो तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। उस बीमारी के बिस्तर से उठा के मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। उस मृत लाजर को परमेश्वर यीशु ने ही खड़ा किया था, है ना। और वो जो विधवा औरत थी, उसका कर्जा जब एलिया ने कहा तू तेल डाल, तेल डाल, वो तेल डालती चली गई। बर्तन खत्म हो गए, लेकिन तेल का वो उंडेलना, जब बर्तन खत्म हो गए तब वो बंद हुआ। उसके कर्जे से मुक्ति परमेश्वर ने ही दिलाई। लोग आपको तुच्छ समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप बहुत ही मूल्यवान हो। लोग आपको चाहे कैसे भी लें, मजाक उड़ाएं, चाहे कैसे भी करें। मैं बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह का भी मजाक लोगों ने ही उड़ाया था, लेकिन जब यीशु जिंदा हुए, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे, और जब यीशु मसीह अब दोबारा आएंगे, तुरहियां फूकी जाएंगी, हर एक नजर यीशु को देखेगी। वो लोग तक जिन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया था, यीशु मसीह को आता हुआ देखेंगे। तभी लिखा है हर घुटना उस यीशु मसीह के आने पर, हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा, हर एक घुटना झुकेगा। वो कहते हैं मैं जो हूं सो हूं। वो स्थिर परमेश्वर है, अनशेकेबल गॉड, अनशेकेबल गॉड।
उनके वचन भी अनशेकेबल है, इसलिए वो अपने लोगों से भी कहते हैं कि तुम भी अनशेकेबल रहो, तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें दबाने नहीं पाए, अनशेकेबल रहो। वो उसने पौलुस ने कहा, कौन मुझे परमेश्वर के प्यार से जुदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। उसने एक जगह पे वो प्रार्थना करता है, मेरी इन जंजीरों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अनशेकेबल फेथ, वो परमेश्वर हमारे अंदर भी चाहता है कि ये अनशेकेबल फेथ हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर रहे। प्रभु मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा अभिषेक मेरे अंदर है और अपनी महिमा तू मुझसे लेता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो अनशेकेबल फेथ हमारे अंदर आना चाहिए। तो मैं यही, आज परमेश्वर का वचन हमसे यही बात कर रहा है और यही वो कहना चाहते हैं कि अपने हालातों से, अपनी शारीरिक कमजोरियों से, अपने किसी भी चीज से आप दबे नहीं। आप मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर के, आप बेटा और बेटी हो। वो जो है सो है और उसने आपको ऐसे ही बनाया है और इसी में ही परमेश्वर आपसे अपनी महिमा को लेंगे। बस जो आपके पास है वो परमेश्वर को दें और धन्यवाद करें। और परमेश्वर, आगे काम कैसे होगा वो परमेश्वर के हाथ में है। वो आपके जीवन से अपनी महिमा को लेंगे, आपके रिलेशन से अपनी महिमा को लेंगे, आपके हर बात से परमेश्वर अपनी महिमा को लेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और जब परमेश्वर का ये वचन आपको छुए तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगी, ये वचन और लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर का वचन है, किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के राज्य को फैलाने में आप आगे बढ़ चढ़ कर आए। आप सबको जय मसीह की।